दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो कल मैंने आप लोगों को वीडियो में इंफॉर्मेशन दी थी कि आप लोगों को अभी से अपनी ग्रुप डी की तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को अभी से उसकी रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। अपनी स्ट्रेटजीज, अपने प्लान, अपने सिलेबस, ये सारी चीजों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप डी में सिलेक्शन लेने के मैं आज आप लोगों को फायदे भी बता दूंगा। और दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, आप लोगों को इस बार कितनी वैकेंसीज देखने को मिल रही, उन सब अपने भाई के पास, मतलब आपके भाई के पास ज्वाइनिंग लेटर्स की कमी नहीं है। एक ज्वाइनिंग लेटर ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। कह रहे भैया बहुत डिफिकल्ट है, ये चैप्टर तो हो ही नहीं पा रहा भैया, ये तो बहुत ज्यादा टारगेट हो गया, ये तो चीजों के बारे में बात करूंगा। ये जो आप लोग गाइडलाइंस देखते रहते हैं, लगातार वीडियोस बनती रहती हैं यूट्यूब पे कि भैया इतनी वैकेंसी आएंगी, इतनी वैकेंसीज आएंगी, वो सब चीजें छोड़ के आज मैं आप लोगों को रियलिटी में बताऊंगा कि कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो गाइस चलिए, जैसे कि एक बात और, मैंने एक महीने पहले जब मैं श्रीनगर में था तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि रेलवे ने एक नोटिस निकाला है जिसमें यह कहा है कि रेलवे अपने सारे डिविजन्स को एक बार ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि जितनी भी उनके पास एएलपी की वैकेंसीज हैं वो उन वैकेंसीज को फिलअप कर लें 50% प्रमोशनल कोटा के अंतर्गत। उसी के रिजल्ट्स मैं आप लोगों को दिखाता हूं और उसी से अंदाजा लगेगा कि आप लोगों की कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं, और उसी से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी कि आप लोगों का ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस चलते हैं, यहां पे आप देखिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये मैंने कल आप लोगों को बताया था, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। आज की आप चीज देखिए, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कितना ज्यादा अच्छी चीज सर हमें दिखा रहे हैं। ये देखिए आप, ये एक नोटिस आया है जो आज ही की डेट का है। अगर इस चीज को हम देखें, सॉरी गलती से हो गया, मैं एक मिनट दिखा देता हूं आप लोगों को। यहां पे ये देखिए आप, इस चीज को देखिए, एक ही डिवीजन से सिर्फ SWR साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत 521 पोस्ट सिर्फ और सिर्फ हुबली डिवीजन से आई हैं। एक डिवीजन से उतनी पोस्ट आ रही हैं जितनी पोस्ट पूरे SWR से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में नहीं आई हैं। इसका मतलब वैकेंसीज तो हैं, लेकिन वो किस तरीके से भरी जानी है ये रेलवे डिसाइड कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि ग्रुप डी क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया। तो गाइस चलते हैं, आपने ये देख लिया ना लेवल 2 पे ये आप लोगों की वैकेंसी है, ये देख लीजिए। अब चलते हैं कि कितनी वैकेंसीज आप लोगों की आने वाली हैं। ये देखिए 8/5/2024 का है। अब हम चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि आपकी कितनी वैकेंसीज आने की संभावना है। देखिए गाइस, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये, अभी जब एएलपी का जीडीसी के नोटिफिकेशन पिछली बार आए तो 10,800 के करीब पोस्ट टोटल ओवरऑल आई थी उसके अंदर। लेकिन जिस तरीके से अभी सिर्फ एसडब्ल्यूआर की अगर पोस्ट काउंट करो यहां से मिला के, तो लगभग 920 प्लस वैकेंसीज एक जगह से, एक रेलवे से मिल रहे हैं। एक जोनल रेलवे से हमें कितने पद मिल रहे हैं? 20,000। एक जोनल रेलवे से हमें 900 प्लस पद मिल रहे हैं। अगर ओवरऑल रेलवे से बात करें, जो बहुत बड़े बड़े रेलवेज भी हैं, तो टोटल मिला के मिनिमम 10-15 हजार वैकेंसी तो देंगे ही देंगे। 15,000 वैकेंसी तो देंगे, क्योंकि पिछली बार कम कम थी तब भी 10,000 हो गई थी। इस बार एक डिवीजन से अगर 921 वैकेंसीज हैं तो आप ये समझ के चलिए कि ओवरऑल वैकेंसीज कितनी होगी। अब मैं बताऊंगा ग्रुप डी में सिलेक्शन लेने का आपका कितना बड़ा बेनिफिट है। एक जगह से आप लोगों की वैकेंसीज अगर 900 हैं, टोटल 16 या 17 डिवीजन अगर मान ली जाए, 18 डिवीजन मान लीजिए, डिवीजन छोड़ो, अगर टोटल रेलवेज हैं 16 आरआरबी हैं, तो उनसे कितनी वैकेंसीज निकल के आएंगी? तो 10,000 पुरानी उसको भी खत्म करते हैं। इस बार अगर 15-20 हजार ये पोस्ट हैं, अब ग्रुप डी में चांसेस क्यों हैं? अब आप इस चीज की समझिए। देखिए, सबसे पहले आप ये बताइए, वैकेंसीज का अंदाजा लगाते हैं। रेलवे एएलपी पोस्ट या ये जो ऊपर की पोस्ट है एनटीपीसी, इन्हें बहुत कम स्टूडेंट्स छोड़ते हैं। लेकिन जो ग्रुप डी की पोस्ट हैं, आप ये बताइए ग्रुप डी में ना जाने कितने स्टूडेंट्स हैं
जिन्होंने ट्रैकमैन की पोस्ट छोड़ी है, जो बीटेक उटेक थे, जो घर से अच्छे थे, उन लोगों ने नौकरी छोड़ दी। कुछ लोगों को दूसरी जॉब ऑफर हो गई, किसी का कहीं पे सिलेक्शन हो गया, किसी की एएलपी की वेटिंग ही क्लियर हो गई, किसी का एनटीपीसी में चला गया, वेटिंग में चला गया एनटीपीसी की, किसी का कहीं पे कुछ हो गया, कुछ लड़के प्रमोशन से जाएंगे। ओवरऑल अगर मान के चलें तो आप ये मान के चलिए जितनी पोस्ट फिल हुई थी उनमें से अगर किसी डिवीजन के अंदर 10,000 पोस्ट फिल हुई, वो किसी डिवीजन कह रहा हूं, किसी रेलवे के अंदर 10,000 पोस्ट फिल हुई, तो उसमें से बहुत सारी पोस्ट प्रमोशन के थ्रू ऊपर चले जाएंगे। बहुत सारे लड़के प्रमोशन छोड़िए उन्होंने जॉब छोड़ दी है, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, बहुत सारे लोगों ने कुछ टाइम ज्वाइन करके, तो बहुत सारी जो पोस्ट हैं वो ग्रुप डी के अंदर हो जाती हैं बैकएंड। अब बच्चे कह रहे हैं कि भैया प्राइवेट मत लोगों को भरे जाएंगे, हम लोगों को छोड़ देंगे, नए लड़कों को वो लेंगे ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट्समैन का काम प्राइवेट बंदा नहीं कर रहा है, ट्रैकमैन का काम प्राइवेट बंदा नहीं कर रहा है। हाँ, कुछ डिफिकल्ट काम है जो पहले से ही प्राइवेट लोग कर रहे हैं, वो काम पहले से ही प्राइवेट कर रहे हैं, कोई आज नहीं कर रहे हैं। जब आपकी 1 लाख भर्ती आई थी तब भी प्राइवेट लोग ही कर रहे थे उस चीज को। तो वैकेंसीज हैं, और अब इस वैकेंसी का फायदा बताता हूं। देखिए, किसी बच्चे ने पिछली बार दिल लगा के मेहनत की और उस बच्चे ने अपना जो है सिलेक्शन लिया, और आप उस बच्चे को देखिए। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, SWR के अंदर, सिर्फ SWR के अंदर आपकी जो पोस्ट आई हैं वो आई हैं 900 प्लस। ठीक है, मैं मानता हूं ALP में जो 900 प्लस पोस्ट आई हैं, इन पोस्टों के सबसे बड़े दावेदार ग्रुप डी 2022 के बच्चे हैं। क्यों? ALP का पद है 1900 ग्रेड पे का पद। ये जो 1900 ग्रेड पे है, इसमें 2400 ग्रेड पे वाला नहीं जा सकता। यानी कि एनटीपीसी की जो ज्यादातर पोस्ट हैं, जैसे कि आप कोई भी पोस्ट ले लो, सीसीटीसी की पोस्ट ले लो और दुनिया भर की पोस्ट ले लो, वो लोग यहां नहीं आएंगे क्योंकि उनका ग्रेड पे भी ज्यादा है और उन्हें इस जॉब की जरूरत भी नहीं है। तो ज्यादातर जो दावेदार हैं वो या तो 2018 ग्रुप डी का बच्चा होगा या 2022 का होगा। लेकिन ये 2018 वाला बच्चा तो दम तोड़ चुका है लगभग। ये बच्चा उतना तेज नहीं है, इक्का दुक्का कोई निकल जाए, 10% बच्चे निकल जाए तो वो बात अलग है। लेकिन ये जो 2022 वाला बच्चा है, ये अभी लेटेस्ट है, नई क्रीम है, और इसके अंदर बहुत ज्यादा अभी इफर्ट्स डालने की क्षमता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, ये 1900 ग्रेड पे वाले बच्चे का सिलेक्शन देखो, बिल्कुल ऊपर ही रखा है सिलेक्शन यार, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप एक बात बताइए, मैं कहता हूं 10,000 बच्चे हैं, कौन है? 10,000 बच्चे हैं, 1 मिनट में। कैसी लग रही हो यार? ये देखो, आओ इधर दिखाओ, इधर आओ। ये देखो आपकी भाभी जी आ गई, ये देखो कैसी लग रही हैं, ये पूछना ही है। अभी चल रहे हैं, अभी वीडियो बना लें। अच्छे लग रहे हो, नहीं बहुत प्यारे लग रहे हो आप, बहुत अच्छे लग रहे हो। चलो 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 चलो, बहुत अच्छे लग रहे हो। सही से तारीफ करो। सही से। अभी ये देखो भाई, ये पूछ रही है कैसी लग रही है, एक बार आप भी बता दो, देख लो। लो कैसे लग रहे हो? अच्छे लग रहे हो। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। अभी मैं जाके अच्छे से तसल्ली से तारीफ करूंगा, आप बहुत क्यूट लग रहे हो। अभी जरा वीडियो बना रहे हैं, मैं टॉपिक भूल गया। ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं 10,000, ठीक है, 10,000, सॉरी बच्चों, वो आ गई, उनको मना भी नहीं कर सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 मान लेते हैं पिछली बार वैकेंसी थी, जबकि होगी नहीं। 1 लाख में अगर 10,000 वैकेंसी थी पिछली बार, कैमरा भी हिल गया, 10,000 अगर वैकेंसी थी पिछली बार, तो आप ये मान के चलिए इस बार हमारे पास कितने लोग हैं? 1,000 लोग फिल होने हैं, जो 900 हैं। अब आप ये बताइए, इन 10,000 में से पहली बात तो इस समय तक केवल 8,000 लोग बचे होंगे। सबसे पहली बात तो मैं बता रहा हूं 10,000 थे ही नहीं, SWR के अंदर 10,000 वैकेंसी थी ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूं मैक्सिमम कि 10,000 लोग एप्लीकेंट हैं। इन 8,000 में से आप ये बताइए कितने लड़के ऐसे हैं जिनके पास मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं होगा, A1। कितने लड़के ऐसे हैं जो सिविल इंजीनियरिंग से गए होंगे, वो भी एलिजिबल नहीं है। कितने लड़के ऐसे हैं जिनके पास ITI नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, बीटेक नहीं है। और कितने लड़के ऐसे हैं जिनकी आंखें खराब हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर पे पोस्टिंग पा चुके हैं, वो अब चाहते ही नहीं कुछ करना। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है। तो ओवरऑल अगर मिला के चलें तो इन 8,000 में से भी 4,000 बच्चा ही निकल के आएगा जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, क्योंकि BSc वाला बच्चा भी ग्रुप डी के अंदर गया है, BCom वाला भी गया है, 12th वाला भी गया है। जरूरी नहीं है कि ITI वाला ही गया हो, बीटेक वाला ही गया हो। तो अब आप बताओ, सिर्फ 4,000 बच्चे और सीट्स कितनी? 1,000। अब देखो कितने बच्चे साइको में फेल कर जाएंगे,
क्योंकि साइको में बहुत अच्छी चीज होती है, उसमें भी फेल। लेकिन एक बात बताओ, ये जो बच्चा है, जो ये 4000 बच्चा है, ये बाकी की जो जनता है ऊपर 4 लाख, अभी SWR में फॉर्म भरे जाएंगे, 4 लाख फॉर्म डाले जाएंगे, ओवरऑल 40 लाख बच्चा लड़ रहा होगा, 20 लाख बच्चा लड़ रहा होगा। तो उन लाखों की भीड़ से चुनिंदा लोगों के बीच में लड़ाई होगी, तो यहां सिलेक्शन कितना आसान है। आज 1000 वैकेंसी है, 4000 एप्लीकेंट है, 1:4 का रेशियो है, आपकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर आप कम भी पढ़ोगे, मैं ये कह रहा हूं, ये लड़का जो ग्रुप डी 2022 में, इसने थोड़ी सी मेहनत की, दिल लगा के इसने सही चीजों को, जेन्युइन चीजों को पढ़ाई करके ट्रैकमैन पोस्ट पे भी अगर सिलेक्शन ले लिया, तो आज इसके चांसेस हैं ये आपसे पहले ALP बनेगा और बहुत ही अच्छे से इसकी सारी चीजें होंगी। ये उस समय इसने बेरोजगारी का अपने ऊपर से दाग हटा दिया, अच्छी गाइडेंस थी, इसने बेहतरीन कम टाइम में बहुत अच्छी पढ़ाई करके, हम लोगों ने भी कितने सिलेक्शन दिया आप लोगों ने देखा होगा ट्रेलर में, बहुत ज्यादा बच्चों के सिलेक्शन हमने दिए थे लास्ट टाइम पे भी पढ़ा के, क्योंकि जिस समय टीचर्स अपनी किताबों को प्रमोट कर रहे थे, हमने आप लोगों को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया और वो बेस्ट कंटेंट की बदौलत बच्चों ने कम टाइम में, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कमेंट्स बच्चों की कि कितनी बेहतरीन कमेंट है, कैसे उन बच्चों ने पढ़ाई की और कितने बेहतरीन तरीके से उन लोगों ने सिलेक्शन लिए। अगर आपको सिलेक्शन ही देखने हैं तो आप जाइए नीचे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाके देखिए कि आप लोगों को कितनी सारी चीजें देखने को मिलेंगी, कितने ज्यादा सिलेक्शन देखने को मिलेंगे। यहां देखिए, अब ये बच्चा लड़ रहा है 4000 लोगों में, तो यहां पे 1:4 का रेशियो है, उसमें भी जो ये 4000 फॉर्म भरेंगे, इन 4000 में भी कई लड़कों का मेडिकल स्टैंडर्ड पूरा नहीं होगा, किसी के कोई प्रॉब्लम होगी, कोई नहीं जाना चाह रहा होगा। तो आप लोगों ने अगर फॉर्म फिल कर दिया ग्रुप डी में सिलेक्शन होने के बाद, तो आप लोगों के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आप बड़ी ही आसानी से ऊंची पोस्ट पे चले गए विद इन अ ईयर। और आप ही के साथ के लड़के जिनका ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो लड़का आज बैठा है और लाखों की भीड़ से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन लड़ नहीं पाएगा, इतना आसान नहीं है उसमें सिलेक्शन लेना। आई होप कि आप लोगों को यह बात समझ आ रही होगी। तो ग्रुप डी के सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस आपको पता चली कि ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना कितना ज्यादा जरूरी है। यहां पे कंपटीशन बहुत कम होता है, और ये तो सिर्फ एक चीज की बात कर रहा हूं, अभी गार्ड की भी पोस्ट आती हैं, स्टेशन मास्टर की पोस्ट आती हैं, CCTC की भी पोस्ट आती हैं, सारी की सारी पोस्ट आप लोगों की डिपार्टमेंटल कोटा से जो आएंगी वो यही लोग भरेंगे। मैक्सिमम लोग यही होते हैं जो ऊपर बढ़ते हैं। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, आप लोगों के लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 0 to हीरो ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए दोबारा से स्ट्रेटजी सहित सिलेबस डिस्कशन सब कुछ लेके आ रहे हैं। पहले आपका बेस तैयार करेंगे और फिर आप लोगों की तैयारी स्टार्ट करवाएंगे, टारगेट क्लासेस लेके चलेंगे। जिस तरह से पिछली बार धुआंधार सिलेक्शन दिए थे, इस बार उससे भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप लोगों के साथ हैं। पूरे टेस्ट तैयार हैं, सारी चीजें तैयार हैं, बेहतरीन तरीके से आप लोग रेडी रहिएगा। अगर आप नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना पॉसिबल हो। जितनी ज्यादा वीडियो चलेगी उस तरह से मेरे अंदर जोश आएगा। अभी ALP वाले स्टूडेंट पे हम लोग बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं, उन्हीं की तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहता है तो आप लोगों के साथ पूरी तरीके से जुड़ेंगे। और उनके साथ तो हम चल ही रहे हैं, उनका सिलेबस भी निपटने को ही है, बहुत हद तक चीजें निपट चुकी हैं, क्योंकि हम लोग उनका सिलेबस 2-2 बार निपटा चुके हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आई कि ग्रुप डी में रहने का फायदा बहुत ज्यादा है अगर आप आ भी गए तो, क्योंकि ग्रुप डी में हमेशा तो नहीं पड़े रहना है, आगे अपॉर्चुनिटी कितनी ज्यादा मिल रही है ये चीज समझिए। आज जो बच्चा जिसने ग्रुप डी 2022 ज्वाइन नहीं किया, उस बच्चे में वो आज जी जान लगा पड़ा है, तब भी उसे खतरा बना हुआ है। और ये बच्चा जो थोड़ा सा भी पढ़ेगा ये सिलेक्शन ले लेगा। तो आप समझ सकते हैं कौन बेहतर है। एक ही पोस्ट के लिए एक जगह से कितना आसान हो गया, और वो सैलरी भी ले रहा है, बेरोजगारी का ठप्पा भी हटा चुका है, ये काम खत्म हुआ। अब बात करते हैं वैकेंसी कितनी आ रही है। आप खुद सोचिए, 10,000 पिछली बार, करीब 10 से 15,000 इस बार। ये सारे के सारे बच्चे, इनमें से कम 90% सिलेक्शन यानी कि 18,000 बच्चा सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी से भरा जाएगा, क्योंकि 1900 ग्रेड पे की पोस्ट है तो 1800 वाले ही जाते हैं वहां ज्यादातर, ऊपर वाले ग्रेड पे के नहीं आएंगे और ना वो एलिजिबल है। ये सारे के सारे बच्चे ही यहां भरे जाएंगे, तो 18,000 पोस्ट तो यही खाली हो गई। अब आप समझिए 1 लाख में से कम 20,000 लोगों ने तो वैसे ही किसी का कहीं पे सिलेक्शन हो गया, किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया, किसी ने ट्रैकमैन समझ के छोड़ दिया ज्वाइन करके, तो 20,000 बच्चे तो वो ही पड़े होंगे। और पोस्ट जो खाली हो रही हैं, बच्चे जो प्रमोट हो रहे हैं, कोई कहीं पे चला जा रहा है, कोई कहीं पे चला जा रहा है, तो पोस्ट काफी संख्या में खाली हैं। लेकिन सिलेक्शन तभी होंगे जब आप लोगों की तैयारी होगी। अगर आपकी तैयारी नहीं होगी तो सिलेक्शन की उम्मीदें छोड़ दो आप। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना यह है
कि अगर आप स्टूडेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं, देखो बच्चे कहेंगे कहीं पोस्ट ना आएगी, वही आएगी 8-9 हज़ार 6 हज़ार। मैं कह रहा हूं अगर 6 हज़ार भी आ रही है, पहली बात तो 6 हज़ार आएगी नहीं, अगर उम्मीदें देखिए आप लगाइए, पिछली बार जो पोस्ट थी 27,000 पोस्ट थी टोटल ALP की, इस बार 6 हज़ार आई, यानी कि करीब करीब 6 चौक 24, मतलब 1/4 के करीब वैकेंसी आ रही है, 1/4 के करीब ना, 9 चौक 36,000 के करीब वैकेंसी थी करीब करीब उसकी टेक्नीशियन की, इस बार भी 1/4 वैकेंसी आई है। अगर 1/4 भी आई तब भी 20-25 हज़ार वैकेंसी तो कहीं नहीं गई ना, 20-25 हज़ार तो कहीं नहीं गई ना। लेकिन सिलेक्शन किसका होगा वो तो बताओ आप। सिलेक्शन सिर्फ उसी का होगा जिसने तैयारी की है। इसलिए आप लोग तैयारी करिए, वैकेंसी कितनी भी आएगी, 10 हज़ार भी आएगी, 20 हज़ार भी आएगी, वो बाद की बात है। जब आपकी तैयारी होगी तो आप सिलेक्शन ले लोगे। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप चाहे ALP की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की किसी की भी तैयारी कर रहे हो, मैंने बताया इन तीनों का सिलेबस सेम है, प्री का सिलेबस तो सेम है, आप जी जान लगा के तैयारी करिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर। सभी लोग अपनी तैयारी को बूस्ट देके रखिए और ये जो वीडियो है इसको ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब मैं जा रहा हूं पार्टी में, आपकी भाभी जी तैयार हैं और मैं यहां ऐसे ही पड़ा हूं। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, टेक केयर।